सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चिनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा सतिरत कर्णोक्षिसम्पेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपति तेनैव तेजःपति। देवादिदेवातिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हर जैन श्रावक प्रभु के पास आता है, प्रभु के दर्शन करता है। आज एक अलग तरीके से हम प्रभु को देखेंगे। अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु होते हैं। उन अष्ट प्रातिहारों को अपने हृदय में धारण करते हुए प्रभु की महिमा को समझेंगे। आज ध्यान का विषय किसे बनाए? बताओ। कुंडलपुर के बड़े बाबा को बनाना और अपने आप को बना ले। आज स्वयं की तुलना अपन प्रभु से और प्रभु के उन प्रातिहार्यों से करेंगे। जब जब आप प्रभु के समक्ष जाते हो, बड़े बाबा के पास जाते हो, प्रभु तो सिंहासन में विराजमान हैं, लेकिन अष्ट प्रातिहार सहित वे रहते हैं। अष्ट प्रातिहार प्रभु के मूल गुणों में आते हैं। जानते हो, वो वेदी में बनाए ही इस कारण जाते हैं ताकि हम प्रभु की महत्ता को समझ सकें। वह सिंहासन, अशोक वृक्ष, भामंडल, छत्रत्रय, पुष्पवृष्टि, चंवर, दिव्य ध्वनि, दुंदुभी, कितने प्रातिहार हो गए? 8 प्रातिहार हो गए। नाम पता है सबको? आज इन 8 ही प्रातिहारों को प्रभु के उस समासरण में भी देखेंगे, उस वेदी रूपी समासरण में। और इन 8 ही प्रातिहार्यों को हम अपने शरीर में घटाएंगे। एक प्रभु वो सम्मुख विराजमान है और एक आत्म प्रभु, दोनों की तुलना करना है। वह परमात्मा जो समासरण में है और एक होनहार परमात्मा जो हमारे ही शरीर के भीतर है। इस दृष्टि से यदि आप प्रभु का चिंतन करोगे तो बहुत लाभ होगा। हम परमात्मा को पूजते हैं, ध्यान का विषय बनाते हैं, लेकिन होनहार परमात्मा को हम देख नहीं पाते हैं। होनहार परमात्मा अर्थ समझ रहे हो? हमारी स्वयं की आत्मा
भविष्य में होने वाली परमात्मा है। कितने लोगों को यह विश्वास है कि आपकी आत्मा परमात्मा भगवान बन सकती है? नहीं है विश्वास। जब इतना ही विश्वास नहीं है तो फिर भगवान का ध्यान करने से, भगवान की पूजा करने से क्या लाभ? इतना विश्वास रखो, आज का यह संसारी कल का वह प्रभु है। आज की यह संसारी आत्मा कल की वह भगवान आत्मा है। इस दृष्टि से यदि हम, तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम प्रभु को देखें, एक गजब का परिवर्तन हम सबके भीतर आता है। हम अभी यह दृष्टि अपने भीतर लाते ही नहीं हैं। जब भी आप भगवान के पास आते हो, वेदी के सम्मुख आते हो, न तो ढंग से प्रभु को निहारते हो और न ही ढंग से उनके आठों ही प्रातिहारों को निहारते हो। ये 8 प्रातिहार बनाने के पीछे बड़ा गहरा उद्देश्य है। शोबाजी नहीं है, वेदी सुंदर दिखे इसलिए नहीं है, उसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हाँ, उस रहस्य को जो पकड़ लेगा वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। तो इस रहस्य को पकड़ना सीखना है आज। आप लोग कुंडलपुर गए होंगे, गए बड़े बाबा के दर्शन सभी ने किए हैं। उनके प्रातिहार्यों के कभी दर्शन किए हैं कि नहीं? हम हमेशा कहते हैं भगवान को बाद में देखना, पहले प्रभु के प्रातिहार्य को देखा करो। यदि बहुत अच्छे से प्रभु के प्रातिहार्य को देखोगे और उसके पश्चात प्रभु को निहारोगे, ध्याओगे, तो इतनी विशुद्धि बढ़ेगी, आपका अंतरंग बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। लेकिन आप लोग न प्रातिहारों को देखते हो और न ही भगवान को देखते हो, बस मूड़ पटक करके आ जाते हो, है ना, चावल चढ़ा करके, मूड़ पटक करके। तो आज कौन सा चिंतन करना है? एक अलग ही प्रकार का चिंतन जो अभी तक नहीं कराया है। हमारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगोपांग और शरीर में रहने वाली आत्मा, 2 चीजें हैं। वे वेदी में बैठे हुए बड़े बाबा, वो प्रभु, वह परमात्मा है। इस शरीर रूपी वेदी में बैठी हुई हमारी आत्मा होनहार परमात्मा है। प्रभु सिंहासन में विराजमान रहते हैं। अब हमें अपने शरीर के कुछ अंग को सिंहासन की धारणा बनाना है। हमारा जो आसन है ना, जिस आसन को लगा कर के आप ध्यान में बैठोगे, यह आसन किस रूप से देखना है? यह सिंहासन है। प्रभु के पीछे अशोक वृक्ष है। हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसे अशोक वृक्ष के रूप में देखना है। प्रभु के पीछे वो भामंडल लगा हुआ है, हमारे सिर का पिछला भाग, जहाँ से हमारा ऑरा प्रकट होता है, आभा प्रकट होती है, वो आभा मंडल ही भामंडल है। प्रभु के मस्तक के ऊपर छत्रत्रय, 3 छत्र हैं। हमारा जो ब्रेन है, सिर का ऊपरी हिस्सा है, कपाल है, उसमें भी ऐसे 3 लेयर होती हैं। यह हिस्सा हम छत्रत्रय की धारणा बना करके प्रभु के दोनों ओर चंवर ढोरते हैं। ये दोनों बाजुएं जो हैं, ये चंवर को रूप में देखना है। देवता लोग प्रभु के चरणों में पुष्प वृष्टि समर्पित करते हैं। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, आँखों से बहने वाले आंसू, यह पुष्प वृष्टि हो जाएगी। प्रभु के सर्वांग से अथवा श्रीमुख से वह ओंकारमयी द्रव्य ध्वनि निकलती है। हमारा मुख और उससे निकलने वाले वाणी व शब्द दिव्य ध्वनि हो जाएगी। अष्टम प्रातिहार वह दुंदुभी है जो देवता लोग करोड़ों वाद्य यंत्रों के माध्यम से उन बाजों को बजाते हैं। हमारी आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ रक्त का संचार हो रहा है, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं,
जहाँ जहाँ वो विचार का संक्रमण पहुँच रहा है, वो उस वाद्य यंत्र की भांति उस दिव्य, उस दुंदुभी को पैदा करने वाला। तो समझ में आया क्या चिंतन करना है, कौन सी धारणा बनाना है? सामने वे बड़े बाबा हैं और हम कौन हैं? होनहार परमात्मा। वो वेदी में विराजमान हैं, अष्ट प्रातिहार हैं। हमारा शरीर ही अष्ट प्रातिहार का काम करेगा। हमारा हृदय वह परमात्मा की भांति। कर सकते हो चिंतन? अब जिसके हृदय में परमात्मा आ जाएंगे, अथवा जिसके शरीर में ये परमात्मा रूपी आत्मा बैठी रहेगी, नियम से मानना, वह फिर पाप नहीं कर पाएगा। क्योंकि पाप वही कर पाता है जो भगवान से दूर होता है। जब हम स्वयं ही भगवान हो जाएंगे तो पापों से ऊपर उठ जाएंगे। कर सकते हो चिंतन? नहीं कर पाओगे। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी विशुद्धि बढ़ेगी, एक अलग ही भाव पैदा होगा। ऐसा भाव जो आज तक नहीं पैदा हुआ हो। ठीक है। प्रभु की दिव्य ध्वनि किस रूप खिरती है? ओंकार रूप। प्रभु का एक बीजाक्षर होता है अरिहंत परमेष्टि का। कौन सा? राम बीजाक्षर है ना। 5 बीजाक्षर है, राम, ह्रीम, ह्रूम, रौम, र। अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय और साधु का। तो आज उस राम बीजाक्षर, उस ओंकार में दिव्य ध्वनि, शरीर रूपी अष्टप्रातिहार और आत्मा रूपी परमात्मा। हिम्मत है? कर लोगे? ध्यान करके देखना। आसन व्यवस्थित करेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरा सामने की ओर, मुख पर प्रसन्नता, आंखें बंद। प्रथम मुद्रा ओम राम नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा ओम राम नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा ओम राम नमः। 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 चौथी मुद्रा ओम राम नमः। 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 पांचवी मुद्रा अपने आप को झुकाएं, मन को प्रसन्न रखते हुए ओम राम नमः। 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 रिलैक्स। व्यवस्थित आसन में आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, मुख पर प्रसन्नता, सारे विकल्प को छोड़ दें। नाभि में उस ओम बीजाक्षर को देखें,
गहरी सांस लेके ओम बीजाक्षर को नाभि से ऊपर उठता हुआ कंठ तक लाएं। पुनः सांस लेकर के कंठ से उस ह्राम बीजाक्षर को माथे तक ऊपर उठता हुआ देखना है। गहरी श्वास नाभि तक लेकर उस ओम बीजाक्षर को उठाना है, राम बीजाक्षर को उठाना है। बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाते चले जाएं। इससे हमारा फेफड़ा मजबूत होता है, हृदय मजबूत होता है, श्वास नलिका शुद्ध होती है, नाड़ी शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। गहरी श्वास लाएं भीतर तक। रिलैक्स सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। दृष्टि अपनी नाभि की ओर केंद्रित करते हुए श्वास भीतर लें। जितनी शक्ति हो उतना रोकें,
धीरे धीरे सांस बाहर जाने दें। दृष्टि हृदय की ओर लाएं। ओम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। राम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आने दें। दृष्टि कंठ की ओर, विशुद्धि केंद्र की ओर। ओम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर। राम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आने दें। बिल्कुल सहज होकर मन को अपने ही आत्मा में जोड़ते हुए इस श्वासोच्छ्वास को सिर्फ देखना है। दृष्टि माथे के बीचों बीच केंद्रित करें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। राम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आने दें। दृष्टि सिर के ऊपरी भाग दर्शन केंद्र की ओर। श्वास भीतर जाए, सहजता से रोकें। राम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। हम बड़े बाबा के सम्मुख हैं। सामने वे प्रतिमा वे आदिनाथ भगवान उस वेदी में विराजमान हैं। आठों ही प्रातिहार्यों से सहित वह वेदी अष्ट प्रातिहार सहित समावसरण की वह रचना। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। देखें, प्रभु सिंहासन पर विराजमान हैं। समावसरण में प्रभु को स्फटिक का सिंहासन मिला है, लेकिन कोई लिप्तता उस सिंहासन से नहीं। सिंहासन से वे 4 अंगुल अधर में विराजमान रहते हैं। पूर्ण निर्लिप्तता के कारण ही वह सिंहासन जिन्हें प्राप्त है। सिंह की भांति जो निडर और निर्भय हैं, ऐसे वे बड़े बाबा। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। मैं जिस आसन पर बैठा हूँ, मेरा आसन बिल्कुल उन्हीं सिंहासन जैसा है। मैं अपने शरीर में वह सिंहासन देख रहा हूँ। मेरी आत्मा उन प्रभु जैसी पूर्ण शुद्ध है। अपने उस आसन को उस सिंहासन के रूप में देखता हूँ। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। मैं हमेशा डरता आया हूँ, भय से ग्रसित रहा हूँ। आज उन्हीं प्रभु जैसे निर्भय पूर्ण रूप से हो रहा हूँ और वैसे ही सिंहासन में अपने उस आसन रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। प्रभु की कोई आसक्ति नहीं, मैं भी अपनी समस्त आसक्ति और लिप्तता को छोड़ रहा हूँ। दृष्टि गहरी लाएं, अपने ही आसन, अपने ही सिंहासन को आंखें बंद रखते हुए देखें। ओम ह्रां श्री
बाबा नमः। सामने में बड़े बाबा विराजमान हैं। वह सुंदर रूप उस सिंहासन में सिंह की भांति जो निर्भय निडर रहते हैं, जो पूर्ण प्रतापी और तेजस्वी होते हैं, बिल्कुल अपने ही तेज को प्रकट करने हेतु, उस प्रताप को पाने हेतु मैं भी इसी सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरी होनहार परमात्मा इस सिंहासन पर विराजमान है। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु का वह आसन, प्रभु के वे दोनों चरण जिस पर विराजमान हैं, मेरे दोनों चरण उसी सिंहासन के रूप में हैं और मेरी आत्मा इसी सिंहासन पर बैठी हुई है। प्रभु के उस सिंहासन को, प्रभु के उस आसन को, उस पद्मासन की मुद्रा को बड़े प्रेम भाव से मैं निहार रहा हूँ। अपने ही आसन को बड़े अच्छे से मैं देख रहा हूँ। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। उन प्रभु के पीछे वह अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार, समवसरण में जब बैठते हैं ये रत्नमयी अशोक वृक्ष, स्वर्ण का वह तना पूरा ऊपर उठा हुआ, मणियों की वे पत्तियाँ मेरी रीढ़ और कुछ नहीं है, वह अशोक वृक्ष का रूप ले रही है। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु को अशोक वृक्ष इसलिए मिला जिनके भीतर कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई खेद खिन्नता नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं परिस्थितियों से डर जाता हूँ, शोकाकुल हो उठता हूँ। अपने उस शोक को मैं जीत रहा हूँ। मैं चिंता से पूरा ऊपर उठ रहा हूँ। फलस्वरूप मेरी पीठ से रहने वाली वह रीढ़ की हड्डी ही अशोक वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी आत्मा बैठी हुए उन परमात्मा जैसी। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु की मुद्रा को देखें, प्रभु के पीछे रहने वाले उस अशोक वृक्ष को देखें, अपनी मुद्रा को देखें, अपनी रीढ़ रूपी अशोक वृक्ष को देखें। मैं उस शोक को जीत कर के बिल्कुल अशोक हो रहा हूँ। मैं उस चिंता से ऊपर उठ कर के निश्चिंत हो रहा हूँ। समस्त विकल्पों को छोड़कर मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। दृष्टि प्रभु की इस मस्तक की ओर लाए, सिर का पिछला हिस्सा जहाँ चमकता हो वो भामंडल, जिस भामंडल में
सातों ही भाव नजर आ जाते हैं संसारी प्राणी को। प्रभु की आभा ऐसी है, पवित्र है, परम शुद्ध शुक्ल लेश्या है। मैं भी अपनी आत्मा के परिणाम को बिल्कुल शुद्ध बना रहा हूँ। मैं भी अपने ऑरा को एकदम क्लियर कर रहा हूँ। सिर का पिछला हिस्सा मेरा आभा मंडल, भामंडल का प्रतीक है। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। मैं अपनी कृष्ण लेश्या के परिणाम को छोड़ रहा हूँ। अपने क्रोध की भावना को छोड़ कर के उस शुक्ल लेश्या के परिणाम से बढ़ रहा हूँ। पूर्ण क्षमा और समता का भाव अपने भीतर प्रकट कर रहा हूँ। मेरे शरीर से निकलने वाली आभा, मेरे सिर से निकलने वाली वो आभा मंडल की किरणें एकदम श्वेत वर्ण की चमकती हुई गोलाई को लिए हुए वह भामंडल की भांति मेरी आभा, मेरा आरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु की आत्मा में समस्त प्राणियों के लिए वह समता का भाव, वह करुणा का भाव। मैं भी अपनी कुटिलता और लोभ को छोड़ कर के, उस क्रूर परिणामों को छोड़ कर के शुक्ल लेश्या से अपने आप को आपूरित कर रहा हूँ। उस भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठ कर के, अभिमान को त्याग कर के बिल्कुल मृदु स्वभाव हो रहा हूँ। उन्हीं जैसा वो आभा मंडल मेरे सिर के पीछे उन किरणों को फैला रहा है। दृष्टि अपने ही मस्तक के पीछे भीतरी भावों से लाते हुए ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु के सिर के ऊपर वो तीन छत्र, तीन लोक के जो विजेता हो चुके हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे उन बड़े बाबा को याद करते हुए मस्तक का मेरा ऊपरी भाग वह छत्रत्रय का कार्य कर रहा है। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। वे छत्रत्रय आतपत्रय माने जाते हैं। आतप को दूर करने वाले। मैं अपना आतप और संसार के समस्त प्राणियों का संताप दूर कर रहा हूँ। दूसरों को ताप देने वाली बातों को मैं छोड़ कर के पूर्ण अपने में आ रहा हूँ। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। उनके सिर के ऊपर उन तीन छत्रों को देखें। वे छत्र उस विजय का प्रतीक जिन्होंने अपनी कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, संसार के प्राणियों को जिन्होंने कभी संतापित नहीं किया है। मैं अपने स्वभाव को बदल कर के पूर्ण क्षमा भाव से भरता हुआ, मैं अपनी चिंता को छोड़ कर के उस आतप को भी छोड़ता हूँ। मेरा सिर का ऊपरी भाग और कुछ नहीं, वह तीन छत्रों का प्रतीक। ओम ह्रां श्री
बड़े बाबा नमः। प्रभु की दोनों ओर चमर ढुराते हुए इंद्र बाईं ओर और दाईं ओर, वो चमर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जिन्होंने राग और द्वेष को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है, उसी का प्रतीक वो ढुरते हुए चमर। मैं भी अपने राग द्वेष के परिणामों को छोड़ रहा हूँ। मेरी बाईं भुजा और दाईं भुजा और कुछ नहीं है। मेरी होनहार परमात्मा को चमर ढुरा रहे हैं। ऐसी भावना भीतर लाते हुए ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। मेरे दोनों हाथ, जिन्होंने अभी तक न जाने कितने पापों को किए हैं, उन समस्त पापों को मैं छोड़ रहा हूँ। इन दोनों ही भुजाओं का सदुपयोग करता हूँ, बिल्कुल निर्मल बना रहा हूँ। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु ने ऐसी साधना की, समता की साधना, जिन्होंने उच्च और नीच की भावना से अपने आप को ऊपर उठा लिया। जीवों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। उसी के फलस्वरूप जिन्हें वे चमर मिलते हैं। मैं भी अपने भेदभाव को त्यागता हूँ, पक्षपात को छोड़ कर के, राग देश को छोड़ कर के ऊपर उठ रहा हूँ। मेरी दोनों भुजाएं उन चमरों की भांति हैं। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। वे देवता जिनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, वे रंग बिरंगे फूल, सुगंधित पुष्प, जिनकी वर्षा चारों तरफ हो रही है, प्रभु के दर्शन कर अपनी विशुद्धि बढ़ाते हुए मैं अपनी आँखों में उन अश्रुओं को ला रहा हूँ। अंदर से एकदम गदगद होते हुए उनको इस रूप में निहार रहा हूँ। मैं आंसू रूपी मोती ही उन पुष्पों को ही प्रभु के चरणों में चढ़ा रहा हूँ। मेरे आंसू ही वे पुष्प वृष्टि का कार्य कर रहे हैं। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु को देखकर हर्ष से मैं रोमांचित हो रहा हूँ। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है और आत्मीयता से मैं भरा हूँ, प्रभु से जुड़ा हूँ। मेरी आँखों से वे अश्रुधारा रुक नहीं पा रही है। वो पुष्प वृष्टि का रूप लेकर प्रभु के चरणों में चढ़ रहे हैं। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा नमः। प्रभु जिस सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हें देख कर के जिस समासरण में बैठे हैं, मैं हर्ष से भरा जा रहा हूँ। अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए उन पुष्पांजलि को अर्पित कर रहा हूँ, जो मेरे अश्रु के रूप में बाहर आ रहे हैं। ओम ह्रां श्री बड़े बाबा
प्रभु की वह दिव्य ध्वनि जो सर्वांग से खिरती है, ओंकारमय दिव्य ध्वनि, जिस दिव्य ध्वनि को सुनकर के असंख्यात जीव अपने पापों को छोड़ देते हैं, दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। मैं अपने मुख से निकालने वाले उस वाणी को, उस ध्वनि को जो ओंकारमयी है, उसे याद कर रहा हूँ। आज तक मैंने अपनी वाणी का ना जाने कितना दुरुपयोग किया है। आज मेरे मुख से निकलने वाली ये ध्वनि पवित्र ध्वनि का कार्य कर रही है, बिल्कुल उन प्रभु के श्रीमुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि की भांति, जिस दिव्य ध्वनि को पान कर वे जीव अपने कष्टों से ऊपर उठ जाते हैं। वह करुणामयी वाणी, वह हितमित प्रिय वाणी, मैं अपने कठोर शब्दों को छोड़ कर के अपने मुख से उस ओंकार में मीठे शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे दुनिया का कष्ट दूर हो जाए। मैं अपने इन कर्कश वचनों को त्यागता हूँ, उस व्यंग्यात्मक वचनों को तिलांजलि देता हूँ। प्रशंसात्मक वचनों के प्रयोग से जीवों को ऊपर उठाता हूँ। ऐसी दिव्य ध्वनि का प्रयोग जैसे प्रभु के सर्वांग से निकलती है, मैं अपने जिह्वा को पवित्र कर रहा हूँ उस ओंकारमय उच्चारण के माध्यम से। इस वाणी, इस ध्वनि की वर्गणाएं चारों तरफ फैल करके वातावरण को शुद्ध कर रही हैं। अपनी उस दिव्य ध्वनि को प्रभु की दिव्य ध्वनि से मिलाएं। गहरी सांस लेकर इस ओंकारमय ध्वनि से मेरा शरीर सारा वाइब्रेट हो रहा है। मेरी आत्मा के प्रदेश स्पंदित हो रहे हैं। मेरे विचार पूरे आत्मा के प्रदेशों को आपूरित कर रहे हैं। जैसे प्रभु के वह अष्ट प्रातिहार में धुंध भी फैलती है,
चारों तरफ उसकी वाणी, उसका स्पंदन फैल जाता है। मेरे रक्त का संचार शरीर में जहाँ जहाँ हो रहा है, उस रूप मेरे विचार और वह दुंदुभी के प्रतीक स्वरूप वह प्रातिहार। ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा प्रभु की उस मुद्रा को बड़े प्रेम और हर्ष से निहारे, जो समावसरण में विराजमान हैं अष्ट प्रातिहार सहित वे तीर्थंकर प्रभु, जिनके रूप के दर्शन से मेरी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो रही है, जिन्हें ध्यान से मेरा मोह क्षय को प्राप्त हो रहा है, मेरी कषाएं नष्ट हो रही हैं। ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा नमः। पूरे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को, जो दुंदुभी का प्रतीक है, महसूस मैं कर रहा हूँ। मेरी आत्मा इस शरीर में नहीं, अनष्ट प्रातिहारों से सहित परमात्मा बन करके विराजमान है। मेरा आसन ही सिंहासन का कार्य कर रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी ही अशोक वृक्ष के रूप में है। मेरा सिर का पिछला हिस्सा वह भामंडल जो मेरे ऑरा को क्लियर कर रहा है। मेरे मस्तिष्क का ऊपरी भाग वे 3 छत्र का प्रतीक है। मेरी दोनों भुजाएं वे चम्रद्वय का प्रतीक है। मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनि दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। आँखों से बहने वाले वे आंसू वह पुष्प वृष्टि जो प्रभु के चरणों में अर्पित हो रहे हैं, और आत्मा में होने वाले प्रत्येक प्रदेश का स्पंदन वह दुंदुभी का रूप ले रहा है। ऐसे 8 प्रातिहार से सहित मैं अपने ही आत्मदेव की उपासना कर रहा हूँ, उस परमात्मा को ध्याता हूँ। ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा नमः। सामने 8 प्रातिहार से सहित वे बड़े बाबा, जिनकी प्रसन्न मुख मुद्रा, जिनका वह विराट स्वरूप, जिनके शरीर से निकलने वाली वह शुद्ध पॉजिटिव ऊर्जा मैं अपने पूरे शरीर में व्याप्त होता हुआ देख रहा हूँ। मैं अपने उस प्रसन्नता के भाव से भर रहा हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही शुद्ध हो रहा है। ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा नमः। अपने शरीर रूपी अष्ट प्रातिहार को देखें, बड़े प्रेम भाव से अपने ही सिंहासन को देखें, अपने ही अशोक वृक्ष को देखें जिससे समस्त शोक लुप्त हो गया है। अपने ही उस ऑरा को देखें जो भामंडल के रूप में निखर रहा है। अपने ही उस छत्रत्रय को देखें जो समस्त संताप को दूर कर रहा है। अपनी आँखों से निकलने वाले उन पुष्पों को देखें
अपने उन विचारों को धुंधुबी के रूप में देखें और अपने मुख से निकलने वाली वह वाणी ओम ह्रां श्रीं बड़े बाबा नमः। दृष्टि अपने हृदय की ओर, दृष्टि अपनी आत्मा की ओर। मेरी आत्मा वही परमात्मा जो इस शरीर रूपी अष्ट प्रातिहार्यों से सहित है। गहरी श्वास नाभि तक लें। अपने ही आत्मा को परमात्मा के रूप में, अपने शरीर को शुद्ध स्वरूप में बिल्कुल देखिए। मेरी आत्मा से समस्त पाप दूर हो रहे हैं। उन प्रभु बड़े बाबा जैसी मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। शांत होकर 1 मिनट के मौन पूर्वक अपनी उस ऊर्जा को महसूस करें, अपने विचारों को देखें, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु के पूरे शरीर से ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए बिल्कुल देखने की कोशिश। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं।
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जीवन वह खाई, जीवन कोई भी ना करे जिसे वह काम करो भाई, भी ना करे अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वह काम करो भाई, सांसों की चावी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चावी तेरा बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा तुझ समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिला अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वह काम करो भाई, अरिहंतों की प्रतिमा को का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों कोई भी ना करे जिसे वह काम करो भाई, काम करो। ओम ह्रां नमः, ओम ह्रां नमः, ओम ह्रां नमः। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।